महाराज जी की सभी को श्री गुरु आशुतोष महाराज जी के दिव्य वचन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर श्रेष्ठतम ब्रह्म रस का उपार्जन करें। यही विषय रोग की एकमात्र और आत्यंतिक औषधि है। आज का विशेष अनुभव है उत्तम औषधि साधना। मैंने साधना में एक दिव्य अनुभव देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हरियाली युक्त मैदान है और उस मैदान के साथ ही एक बर्फीली पहाड़ी जुड़ी है। वह पहाड़ी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। उस पहाड़ी के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक कुछ सीढ़ियाँ बनी नज़र आ रही थी। मैदान में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। उनमें से कुछ लोग साधना कर रहे थे, कुछ आंखों में अश्रु लिए गुरु महाराज जी को पुकार रहे थे। कहने का मतलब कोई अंतर्मन के भावों से तो कोई शब्दों की सहायता से गुरु महाराज जी को समाधि से लौट आने को कह रहा था। महाराज जी, आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। आपके दर्शनों की तड़प दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए अब आप अतिशीघ्र समाधि से लौट आइए। थोड़ी ही देर में मुझे बर्फीली पहाड़ी की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर किसी के चरण दिखाई दिए। अगले ही पल उनका चेहरा दिखाई दिया। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं हमारे गुरु महाराज जी थे। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए गुरु महाराज जी मैदान के समतल धरातल पर अपने भक्तों के पास आ गए। महाराज जी ने सफ़ेद रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था। महाराज जी अपने सभी साधकों को बड़े स्नेह व भरे स्वर में बोले, आप लोग इस तरह रो क्यों रहे हैं? महाराज जी के इन स्नेह भरे शब्दों को सुनते ही साधकों ने अपनी आंखें खोल ली और बोले, महाराज जी, हम कब से आपको पुकार रहे थे। अब आप आ गए ना, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। महाराज जी बोले, इस भयानक महामारी के दौर में आपने अपने समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। हिम्मत रखनी है और खूब डटकर साधना करनी है। इस समय ध्यान साधना आप लोगों के लिए उत्तम औषधि काम करेगी। इसलिए आप सभी डटकर अधिक से अधिक साधना कीजिए ताकि इस महामारी के प्रभाव को प्रभावित किया जा सके। इसके पश्चात गुरु महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और बोले, हम सदैव आप लोगों के साथ हैं। इतना कहकर महाराज जी वापस उसी बर्फीली पहाड़ी के ऊपर जाने लगे। महाराज जी को इस तरह वापस जाते देखकर सभी बोले, महाराज जी, आपने ही तो अभी कहा था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। फिर आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी ने कहा, अभी हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। उस लक्ष्य को पूर्ण कर हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तब तक आप लोगों ने पूरी निष्ठा से साधना, सुमिरन, सेवा करनी है। एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है और विश्व शांति के लिए संगठित होकर प्रयास करना है। कितना सुंदर अनुभव है। जितना भी समय मिले हम लोगों को सिर्फ ध्यान साधना करनी है, गुरु की सेवा करनी है। और जो अब तो ऑफलाइन भी सत्संग स्टार्ट हो गए हैं, सारे सत्संग को अटेंड करना है। जय महाराज जी की सभी को।